दोस्तों, एक तरफ सरकारी कर्मचारियों का पेंशन ये बोल के काट दिया जाता है कि सरकारी खजाने में पैसे नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। मोदी सरकार के ऐसे दो मुहे चाल को आप देखिए दोस्तों। एक तरफ सैनिकों के लिए बजट में कटौती की जाती है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि उसी बजट से आरएसएस प्रमुख को Z+ सिक्योरिटी हटाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस दी जाती है। क्यों? अब कहां से आएंगे इतने पैसे? देश को बचाने वालों को के लिए जो है पैसे नहीं है, और देश में ऐसी संस्था के प्रमुख को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। इस दोहरे रवैये और इस सिक्योरिटी की पूरी जानकारी आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ गेटी भाभ्या। दोस्तों, आरएसएस चीफ मोहन भागवत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी एडवांस सुरक्षा के बीच रहेंगे, जो उनके Z+ सुरक्षा कवर को बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL कर दिया गया है। ऐसे में उनकी सुरक्षा में अब और सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। जी, मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए कि उनकी सुरक्षा का ध्यान पहले से भी ज्यादा पुख्ते तरीके से रखा जाएगा, और यह फैसला गृह मंत्रालय के आदेश पे हो रहा है। दोस्तों, कारण भी आप सुनिएगा तो आप चौंक जाइएगा कि जिन प्रदेशों में बीजेपी का शासन नहीं है, वहां पर मोहन भागवत का ढंग से सुरक्षा नहीं हो पा रहा है, और उसी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, राजनीति को पेचीदा जो आप कह लीजिए एक तरीके से पावर बनाता है, और राजनीति को आसान भी ये पावर ही बनाता है। पेचीदा पावर को कैप्चर करना, और आसान जब पावर हाथ में आ जाए। जिसके हाथ में पावर उसके बात में दम, और यही किस्सा इस पर भी खूब लागू होता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिन आरएसएस के साथ बीजेपी मुंह फेरने की बात कर रही थी, उसकी लोकसभा के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख की सिक्योरिटी टाइट की जा रही है। जबकि आपको बता देते हैं कि इस सुरक्षा व्यवस्था में भी देश के CISF के जवान और अधिकारी शामिल होंगे, और इनकी सुरक्षा का ध्यान हर तरीके से रखा जाएगा। और तो और इनके हेलीकॉप्टर यात्रा की अनुमति भी केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर में ही दी जाएगी। इस नई सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी सभी प्रदेशों को अभी तक दी जा चुकी है दोस्तों। हालांकि ऐसे में सवाल तो कई उठते हैं कि अब सरकारी खजाने के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि वो देश की एक संस्था जिसे देश ने 3 बार बैन किया है, उसके सुरक्षा पे इतने पैसे क्यों लगा रहा है? अगर इतने पैसे हैं तो देश के जवानों पे क्यों नहीं खर्च कर रहा है? क्यों बजट में हर बार सैनिकों के लिए पैसे काटे जा रहे हैं? और दूसरा सवाल कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस बात का ऐलान क्यों किया कि उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है, जब इस बात को पहले ही सार्वजनिक तौर पे कहा गया, तो फिर अब इतनी दोस्ती दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? या यूं कहूं कि चुनाव आया नहीं कि बीजेपी आरएसएस को गोद में बैठाने की राजनीति करने लगी। चलिए, अब खैर इन सवालों का जवाब तो मोदी सरकार देने से रही, इसीलिए मैं आपको यह बता देती हूं कि ASL काम कैसे करता है। ये सुरक्षा एक रूल बुक के आधार पर काम करती है। इसे ब्लू बुक कहा जाता है। इसमें एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इसे खास ध्यान रखा जाता है। एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस में संबंधित राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, राज्य के पुलिस अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं, और इसी ASL रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, इतने सैनिक बल आरएसएस के प्रमुख के लिए बस लगेंगे, मतलब कि देश के जो क्राइम होंगे उन सबको हटा दीजिए, उनमें जरूरत नहीं है। आरएसएस प्रमुख को सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, सरकार के हिसाब से, केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार के हिसाब से। और देश के सैनिकों का जो पेंशन है उससे पैसे को काट के उन्हें फिर वो पेंशन मिलेगा। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय हमें इस मुद्दे पर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको
Z+ सिक्योरिटी हटा के ये ASL कैसा लग रहा है RSS के प्रमुख के लिए। देश की जनता दर बदर भटक रही है, मर रही है। अभी गुजरात में जो है बाढ़ आया हुआ है, 200 लोग मर गए हैं। मणिपुर लगातार जल रहा है, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन RSS के प्रमुख के लिए हमारे देश में अमित शाह खुद जो है वो इस आदेश को पारित कर रहे हैं कि आप इनके लिए ASL का प्रबंध करवाइए। खैर, आप हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।